चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया है। चिट्ठी पत्री का दौर नहीं। अच्छा, तो मोदी जी के मुंह पर चांटा, वो कहते हैं डिजिटल इंडिया या चिट्ठी का दौर चल रहा है। इस देश के अंदर कोई जांच एजेंसी जो 26 जनवरी की निष्पक्ष जांच करती है? 199, 299, 399, 499, 599, 699 और आज 720 का। और तेरी मजबूरी है वही रखे। अगर मोदी के मुंह पे चांटा, अगर हम खालिस्तानी हैं तो हम यहाँ क्यों बैठे, जेल में होने चाहिए थे। नहीं, इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इस तरीके की भाषा बोलने तो ठीक नहीं होगा। कौन? आप तो कह रहे हैं ना चांटा। और क्या है, क्या है बताएगा गृह मंत्रालय कि एक छज्जा टूटने पे उसे Y+ श्रेणी की सुरक्षा किस बात पर दी है? चिट्ठी नहीं चलती है, लेटर, प्यार के लेटर हम ना मानते। तो बताया नहीं था युद्धवीर जी ने आके कि सरकार लॉलीपॉप दे रही, हमसे तो बात कर रही। इसका काम क्या, पकौड़े तलना? अरे विपक्ष का ही तो काम होता है कि सरकार से जनता के मुद्दों पे बात करें। अब तो पहले ही कह रहे कि उद्योगपतियों की दलाल है, जब आपकी समझ में नहीं आई थी तो मोदी जी ने एक ही काम कहा, मुंह बंद, हाथ धोते रहो। किस किस चीज से हाथ धो रहे हो ये देखते रहो। घंटी बजाओ, बजवा दे, अब पता चल जाएगा आपका, बजवा दे। वो कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को चेक करते रहते हैं? देखिए, जब तो चेक किया था कि अंधभक्त कितने बच रहे, अब ये सब हमारी भी समझ में ना आया था, बजा दी थाली। इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे है और हमारे साथ जो है फैसले का इंतजार कर रहे हैं तमाम किसान हैं और हरिंदर ताऊ भी हैं। ताऊ क्या होने वाला है आज? कुछ नहीं, आंदोलन जारी है। नहीं, कुछ फैसला आने वाला? आज नहीं आएगा कोई फैसला। जो है मीडिया तो कह रही है जो है आंदोलन खत्म हो गया, आप कह रहे हैं कुछ नहीं। देखिए, तो मीडिया तो रोज कहे आंदोलन आज खत्म हुआ गया। मीडिया तो ये भी कहेगा हरियाणा के बस तो ये तो कहने दो उनको, अभी आंदोलन खत्म नहीं है। जब तक किसान की सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, सरकार तो कह रही है सारी मांगने को हम तैयार हैं। तो बैठो, बात करो टेबल पे, क्यों नहीं करते? ये आंदोलन है और देश का आंदोलन है, ये टीवी अखबारों से खत्म नहीं होगा। बैठना पड़ेगा किसानों के बीच में, किसान नेताओं के साथ वार्ता करनी पड़ेगी, समझौता तब होता है। चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया है। चिट्ठी पत्री का दौर नहीं। अच्छा, तो मोदी जी के मुंह पर चांटा, वो कहते हैं डिजिटल इंडिया या चिट्ठी का दौर चल रहा है। कल जो है गृह मंत्रालय से एक चिट्ठी पहुंची ना किसानों तक। नहीं, चिट्ठी क्यों जा रही है, क्या जरूरत है? बैठ के बात करो। अगर तुम बैठ के बात नहीं कर रहे तो समझो तुम्हारे मन में चोर है, कुछ ना कुछ धोखा करोगे तुम, इसलिए तुम किसानों के साथ बैठ के बात करने से घबरा रहे हो। अच्छा, मोदी जी की बात पे भरोसा क्यों नहीं है आपको? उन्होंने कह तो दिया तीनों कृषि कानून बिल वापस, किसान अपने घर जाएं। एक चीज बताओ, रहेगी, ये भी तो कहा था। एक चीज बताओ, मुकदमे हम अपने घर से लेके आए थे गठिया बांध के। हाँ? सरकार तो ये भी कह रही उपद्रव भी तो किसानों ने किया था, उपद्रव भी तो किया था किसानों ने। क्या 26 जनवरी क्या किया था? है इस देश के अंदर कोई जांच एजेंसी जो 26 जनवरी की निष्पक्ष जांच कर दे? अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो ये बड़े बड़े नेता जेल चले जाएंगे। अभी 26 जनवरी पे, और क्या हुआ था 26 जनवरी पे? लाल किला इनके बाप का बेच के तो खा गया, हम पे मुकदमा करे, डालमिया कर दे। नहीं, झंडा अभी भी तिरंगा ही फहरा रहा है। क्या तिरंगा झंडा वहाँ लहरा रहा है। तिरंगा तो आज भी लहरा रहा, जब भी लहरा रहा था। तिरंगे की शान में किसने गुस्ताखी करी? अरे यहाँ तिरंगा लहरा रहा है इस पोल पे, इस पोल पे किसी ने धार्मिक ध्वज चढ़ा दिया। अगर इसकी कोई सजा हो, संविधान है जी, तो उसे सजा दे दो, हम क्या मना कर रहे? अगर लाल किला बिक गया तो झंडा उतर जाना चाहिए ना, क्यों? मैं झंडे का अपमान क्यों कर रहा? मैं ये कह रहा हूँ कि लाल किला बिक चुका है, तो फिर ये लाल किला अपना कैसे बताते हैं? जब देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा फहरा के और देश को झूठी झूठी बकवाद करता है, उस दिन का किराया दिया जाता है डालमिया को, पता है देश को? तो किराए पे लेता है एक दिन 2 दिन के लिए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन करके उसकी सुरक्षा अच्छी तरह होती है। क्या होती है? तो भैया इस संसद को भी प्राइवेट कर दो, फिर इसे ही क्यों सरकारी रख रखा? बताओ, सुरक्षा अच्छी हो जाएगी। और वो यही काम कर रहा है, ध्यान रखना। प्राइवेट का बताऊं, बेटे आपने मोबाइल लिया था, जियो का फ़ोन आया था फ्री, अब फ्री करके सबको भगा दिया।
है 199, 299, 399, 499, 599, 699 और आज 720 का। और तेरी मजबूरी है वही रखेगा। तो इनकम भी तो दुगनी हो रही है। क्या इनकम क्या हुई तुम्हारी इनकम दुगनी होगी है? तभी 100 की जगह 399। महंगाई बढ़ रही है तो रोजगार भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है। बताओ रोजगार किसे मिला? इस 2 साल के अंदर 3.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। एयरटेल कंपनी का कहना है कि हमने नेटवर्क की सुविधा जो है अच्छी करनी है, 5G। इस देश का यही तो दुर्भाग्य है, जब देश का प्रधानमंत्री अपने BSNL को डुबोने के लिए, उसे बेचने के लिए जियो का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, तो ये देश के प्रधानमंत्री की गलती है, देश की नहीं। नहीं, क्या गलती है? उन्होंने अच्छे काम भी तो किए हैं। क्या? बस 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। तुझे क्या मिला 370 से? बता भाई, आपसे पूछ रहा हूँ। देखो, जब आपको फायदा होगा तो मैं मान लूंगा, मुझे भी फायदा है इसे भी। कश्मीर का मसला सॉल्व हो गया। कश्मीर से क्यों? कश्मीर में क्या हो रहा था? वहाँ आतंकवाद कम हो गया। कौन कह रहा? आपको पता नहीं चल रहा है? ना, हमारे किसानों के बच्चे रोज एक चीज बताओ, हमारे तो रोज आ रहे तिरंगे में लिपट के, और उस इससे पहले का, और जब से ये प्रधानमंत्री बना तब से, और 370 हटाई तब से। मुझे ये बता देना, सेना के जवान कितने कब मरे, आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपने कहीं मंदिर बना दिया, राम मंदिर गए कभी? हैं? अभी तो नहीं पहुंचा। जब हमारा पत्रकार नहीं गया, क्यों राम मंदिर में घंटा बजा होगा? अपने गांव के मंदिर में गए कभी? वहाँ तो कितनी बार? अक्सर जाते हैं। अक्सर नहीं, रोज जाते हो? ना, रोज तो नहीं। क्या करने जाओ मंदिर में? पूजा करने, आस्था के लिए। आस्था, पूजा, भगवान यहाँ है सबके। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो संसार के मंदिर जो है वहाँ पर चक्कियाँ रख देनी चाहिए वहाँ पर। मैंने ये नहीं कहा। इस देश को मंदिरों से क्या लेना? जो मंदिर है, मंदिर सरकारें नहीं बनाती, मंदिर तेरे गांव का सरकार ने बनाया, गांव के लोगों ने आस्था करके बना लिया। राम का मंदिर भी कोई बना लेगा, पर ये क्यों? कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। 1400 करोड़ चंदे के पहले खा गए, और अब फिर चंदे में खाने लग गए। अच्छा, अभी कंगना रनौत को पंजाब में किसानों ने घेर लिया था। भैया, तू तो गाली देगा, और हम तेरे से पूछे भी ना रोक के भाई हमें गाली क्यों दी? नहीं, गांधी का देश है ना ये। तो अच्छा, एक मुंह करा चाटा, दूसरा भी कर दो, मार दे। और ये भगत सिंह का भी देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का भी देश है, अशफाक उल्लाह खां का भी देश है, और सुभाष चंद्र बोस का भी देश है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसका भी देश है। हम गांधी के भी पुजारी हैं, हम भगत सिंह के भी वंशज हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के भी वंशज हैं, अशफाक उल्लाह खां के भी वंशज हैं। तो अब वो नाम एक चाटा मारा दूसरा भी कर देंगे, हो सके कभी दूसरा धड़ाप दूसरा ही मार दे सामने वाला। लेकिन कंगना, जैसे वो घेरा गया था तो कंगना कह रही थी कि मेरी मॉब लिंचिंग हो सकती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बचाया। कह रही किसानों ने चारों तरफ से घेर लिया। देखो, एक कहावत है, जब कुछ कह दे, किसानों के मुद्दे पे धार ले वो। जब मेरा मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे मैं किसान हूँ, मैं अपनी किसानी की बात करूँगा। ये दुकान करता है, दुकान की बात करेगा। ये नौकरी करता है, नौकरी की बात करतेगा। तुम फिल्म इंडस्ट्री की बात करो। हमसे लड्डू ले, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी जने क्या क्या कह रही है। ऐसा भी तो हो सके वो हकीकत से रूबरू करा रही हो क्या? कंगना रनौत। और अगर तो फिर योगी उसके अमित शाह के और मोदी के मुंह पे चांटा। अगर हम खालिस्तानी हैं तो हम यहाँ क्यों बैठे? जेल में होने चाहिए थे। नहीं, इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इस तरीके की भाषा बोलना तो ठीक नहीं होगा। कौन? आप जो कह रहे हो ना, चाटा। और क्या है? क्या है? बताएगा गृह मंत्रालय कि एक छज्जा टूटने पे उसे Y+ श्रेणी की सुरक्षा किस बात पे दी है? या बताएगा देश कि ये नेता कि उसका देश की उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है जो उसे वो पुरस्कार दिया गया? क्या है उसका? बस ये है कि किसानों को गाली दी और तुम्हारी गुलामी करी, तो इसलिए उसे दे दो। नहीं, ये बातें पूछने के लोकतांत्रिक तरीके भी तो हैं। क्या? यही आप जो कह रहे हो। और तो हमने क्या करा? उसे रोक के उससे यही तो कहिए, तूने ऐसा क्यों कहा? और क्या कहा? चांटे मारे कोई उसके या गाली दी है? किसानों ने रोका, बता भाई तू हमें ऐसा क्यों कह रही?
हाथ जोड़ के माफी मांग ली, जा तू अपना। और क्या करा किसानों ने? अच्छा, जो किसानों की अभी मांग है उसमें से एक मांग गायब होती दिख रही है, लखीमपुर वाली अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर के। कोई मांग गायब नहीं है। अभी तो सरकार बैठी ना बात करने को, अभी कौन सी गायब होगी और कौन सी आगी? नहीं, फिर ये सिंगू बॉर्डर पे क्या चल रहा है? कुछ भी ना, हमारी मीटिंग चल रही है। हमें आंदोलन में क्या करना, आंदोलन कैसे करना, ये तो हमारी मीटिंग चल रही है। ताऊ, कल जो चिट्ठी आई थी वो दोबारा किसानों ने अपना उसमें संशोधित करके भेजी है दोबारा से सरकार के लिए। अब आज चिट्ठी आने वाली है या आई होगी, वो क्या आई होगी उस पर चर्चा चल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार से टच तो है। देखिए, चिट्ठियों पे देश नहीं चलेगा, ये आंदोलन चिट्ठियों पे नहीं चलेगा। ये तो भैया पंचायत है, जब तक पंचायत नहीं बैठेगी जब तक कोई फैसला नहीं होगा। सरकार को बैठ के किसानों से बात करनी पड़ेगी, किसानों का मतलब हमारे संयुक्त किसान मोर्चा से, तब फैसला होगा। चिट्ठी नहीं चलती है, लेटर, प्यार के लेटर हम ना मानते हैं। ये 5 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई है, इनकी बात हो रही है तो आखिर हो किससे रही है? किसी से भी ना। अभी उन्होंने बताया नहीं था युद्धवीर जी ने आके कि सरकार लॉलीपॉप दे रही, हमसे तो बात कर ही ना रही। तो क्या लगता है लंबा आंदोलन जाएगा? देखो, जब तक फैसला नहीं होगा और क्या करेंगे, फांसी थोड़ा ही खाएंगे। नहीं, जैसे आज कल से बात चल रही है, अगर आज फैसला आ गया ये 5 सदस्यीय कमेटी का, तो किसान क्या चले जाएंगे अपने अपने घरों को? 5 सदस्यीय कमेटी सरकार से बात करने के लिए ऑथराइज है जी। फिर वो बात ला करके रखेगी संयुक्त किसान मोर्चा में, फैसला लेगा संयुक्त किसान मोर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमारी बात सरकार से फाइनल हो जाएगी, हाँ। टेबल पे बैठ के, अच्छा। ये नहीं है या ना फोन चलता ना चिट्ठा चलता, हाँ। सामने बैठ, हाँ। जो भी हमारा समझौता हुआ लिखो, सरकार की तरफ से जो ऑथराइज है वो साइन करेगा, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा साइन करेगा। समझौता देखा, जब देश का प्रधानमंत्री भी समझौता करता तो फाइलों का आदान प्रदान होता सिग्नेचर करके, ऐसे ही आदान प्रदान होगा, समझौता उसे कहें। सरकार तो ये कह रही है कि आप आंदोलन वापस ले लो, हम मुकदमे वापस ले लेंगे। सही बात। अच्छा, और बाकी मुद्दों पे कौन करेगा बात? बाकी पे एग्री हो गए ना, तैयार है। कहाँ है? अजय टैनी को बर्खास्त कर दिया। उस मामले को वही मैं भी पूछ रहा था, उस पे संयुक्त किसान मोर्चा बात नहीं कर रहा है। कौन कह रहा ना कर रहा? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं जिक्र नहीं। अच्छा, एक आध बार मुंह से ना लिखड़ा तो ये छोड़ दे, मुद्दे भूल जाएंगे हम लोग। कल सवाल पूछा था लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा ताऊ, ये बताओ, जब से ये किसान आंदोलन चला है, दूसरी बार पूरी बहुमत से सरकार सत्ता में सरकार आई, लेकिन विपक्ष को आपने बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया किसान आंदोलन का। तब से लगातार विपक्ष इसको भुना रहा है। जितना किसान इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है, उससे ज्यादा विपक्ष फायदा उठा रहा है। विपक्ष का काम क्या? पकौड़े तलना? अरे विपक्ष का ही तो काम होता है कि सरकार से जनता के मुद्दों पे बात करे। किसान आंदोलन से पहले कहाँ थे वो? अगर इस देश, मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर इस देश का मीडिया निष्पक्ष होता और विपक्ष मजबूत होता तो इस किसान को सड़कों पे बैठने की जरूरत ही नहीं थी। तो कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। और ये सरकार से जाके पूछो कि उन्होंने ऐसी गलती करके क्यों अपने जान को युद्ध कर लिया, जो किसानों के लिए फांसी का फंदा लेके तुमने सड़क पर बैठा लिया, क्यों दिया विपक्ष को मुद्दा? किसानों की समस्या जब ही हल कर देते, विपक्ष तो अपने घर लौट रहा था। नहीं, ये कह रहे थे कुछ कॉर्पोरेट परस्तों की समस्या हल करने में लगे थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। कौन? सरकार। और हम तो पहले ही कह रहे कि ये उद्योगपतियों की दलाल है, जब आपकी समझ में नहीं आई थी। नहीं, ये दलाल शब्द, इस तरह की शब्द आप बोल रहे हैं, ये आपको कोई बोलेगा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? दलाली नहीं कर रहे? सब तो बेच दिया। भारत में बचा कुछ? खत्म। कुछ बचा हो तो देखो, मोदी जी ने एक ही काम कहा, मुंह बंद, हाथ धोते रहो। किस किस चीज से हाथ धो रहे हो ये देखते रहो। थाली और घंटी बजाओ। बजवा दे, अब पता चल जाएगा आपका, बजवा दे। वो कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को चेक करते रहते हैं? देखिए, जब तो चेक किया था कि अंधभक्त कितने बच रहे, अब ये सब के हमारी भी समझ में ना आया था, बजा दी थाली। तो सब अंधभक्त, थाली बजता ही फांसी का फंदा आ गया गैल। तो उस समय आप भी अंधभक्त बन गए थे क्या? सारे अंधभक्त थे, हमें पता नहीं था ना कि थाली बज क्यों रही है। अडानी अंबानी ने कही कि देखे तेरे अभी अंधभक्त जिंदे या मर गए। बोला ले, मैं आज ही चेक करा दूंगा। बोला भाई आज शाम 5 बजे थाली बजेगी। सबने बजा दी। बोला एक बार और चेक कर ले। बोला ठीक है, आज शाम को 7 बजे एक एक दिया जलेगा। सबने जला दिए। वो अडानी अंबानी बोले अच्छा ठीक है मोदी जी, तेरे अंधभक्त अभी जिंदे हैं, ला दे बिल। तुरंत आ गया बिल।
अब जब अंधभक्त हो गया, हमारी आंख से खुली रहा, यो क्या हो गया, तब आए हम सड़कों पे। अच्छा भाई ये तो ताड़ी थाड़ी इसने गलत बजवा ली हमसे। तो जब जब गलत होगा किसानों के खिलाफ, किसान सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से हरिंदर ताऊ जी थे अपने सहयोगी फ़हीम खान के साथ। वॉइस ऑफ भारत, जय हिंद।